लाइफ कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, कभी चढ़ाई, कभी रुकना और कभी ऐसे मोड़ जहाँ सिर्फ खुद पे भरोसा होता है। माउंटेन्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वो तुम्हें भुलाते नहीं, वो टेस्ट करते हैं तुम्हारी लिमिट्स, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारी डेडिकेशन। और जो रुकता नहीं वही पहाड़ समझ पाता है। क्या आप कभी ऐसे किसी ट्रिप में गए हो जहाँ से लौटने के बाद आपका जीने का तरीका भी बदल गया हो, लोगों से बात करने का, चीज़ों को महसूस करने का? आज मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड की एक ऐसी जगह। कहते हैं कभी ये रास्ता उत्तराखंड और हिमाचल के चरवाहों और व्यापारियों का ट्रेड रूट हुआ करता था, जिसको हम लम्खा का पास के नाम से भी जानते हैं। क्यारगोटी कोई फेमस ट्रैक नहीं है। ये ट्रैक बहुत कम ट्रैकर्स करते हैं, तो ये आपको इंस्टाग्राम की रील्स में भी कम ही देखने को मिलता है। ये इन रास्तों में से हैं जहाँ पहाड़ अभी भी अपनी पुरानी ज़बान बोलते हैं, जहाँ जंगल ने शहर से समझौता नहीं किया। एक ऐसी वैली जो आज भी काफ़ी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है, और शायद इसी वजह से ये ट्रैक हमेशा से मेरी बकेट लिस्ट के टॉप पे रहा है। हर्षिल वैली की गोद में बसा एक ट्रैक जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट से डिफ़िकल्ट है, और उतनी ही खूबसूरत है ये घाटी। दिस इज़ द क्यारगोटी ट्रैक। इस ट्रैक में टोटल हम 5 दोस्त होने वाले हैं। ट्रैक की शुरुआत हमारी हर्षिल वैली से होती है, तो आज हमने देहरादून से हर्षिल पहुंचना था। आज का सफ़र हमारा मेनली गाड़ी से ही निकलेगा। ये ट्रैक हम बिना गाइड और पोर्टर के बिना करने वाले हैं, तो सारी प्लानिंग और सामान हमें खुद ही करना था। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। पनीर पराठा खाएगा क्या? पानी क्या यार? क्या हो गया यार? इससे सस्ता हो गया। गैस कर देंगे। ये पानी। हम 5 स्कूल टाइम से दोस्त हैं। रोज़ बात नहीं होती, पर साथ बैठते हैं तो सब नॉर्मल लगता है। सुबह नाश्ता करके फिर से हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। देहरादून से हर्षिल का सफ़र लगभग 6 से 8 घंटे का है। बीच में काफ़ी व्यू पॉइंट्स और लोकेशंस आती हैं, बट इन नज़ारों के लिए आज वक्त नहीं था, क्योंकि हमारे पास अभी भी खाने का सामान पूरा नहीं था जो हमें उत्तरकाशी पहुंच के लेना था। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम उत्तरकाशी, और अभी यहाँ से लेते हैं थोड़ा राशन का सामान। No more fights and no more debate. I'm on a ways to love you. No more shortcuts that we can take. Only way out is through. I promise you love a girlfriend. थोड़ा ये कर देना, मौसम भी है ना, ये मौसम भी ठीक है सर। तो अब ले लिया है हमने सामान अपना कैंपिंग का पूरा, और अब हम निकल चुके हैं हर्षिल की और अपने आज के फर्स्ट डे के स्टे में। No bugs, no sitting. जुए की टेबल में वही बैठता है जिसकी में अंदर गया। उत्तरकाशी से सारा सामान लेने के बाद हम हर्षिल की तरफ निकल पड़े।
यहीं से सफ़र फील होना शुरू होता है। ठंडी हवा, खिड़की के बाहर के नज़ारे और गाड़ी के अंदर वो शांति। पता ही नहीं चला हर्षिल कब आ गया। शाम के लगभग 5 बजे हम हर्षिल पहुंच गए तो सोचा थोड़ा आगे बढ़कर गंगोत्री धाम के दर्शन भी कर लेते हैं। पर जैसे ही थोड़ा आगे पहुँचे एक ऐसा मंज़र सामने आया जो दिल को हिला देता है। 2025 की आई फ्लड ने धराली की पहचान ही मिटा दी थी। कहर इतना ज़्यादा था कि पूरा एरिया बदल चुका था। रास्ते अलग हो गए थे, नदी का रुख बदल गया था और नज़ारे वो नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। इस हादसे में काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी खो दी थी। वहाँ खड़े होकर बस एक ही बात समझ आती है, पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अनप्रेडिक्टेबल। वहाँ से आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा था। कुछ जगहों को देखकर एहसास होता है कि नेचर के सामने हम सब बेबस हैं। इसी खामोशी के साथ हम मंदिर की तरफ बढ़ गए। सो गाइज़ अभी मैं पहुंच चुका हूं गंगोत्री धाम अपने क्यारकोटी के फर्स्ट डे पे, देहरादून से गंगोत्री। और अभी माँ गंगा के भी हमने दर्शन कर लिए हैं और बहुत सारी दुआएं ली हैं कि हमारा ये ट्रैक बहुत अच्छा जाए। जहाँ और हर्षिल से हमारा ट्रैक शुरू होगा क्यारकोटी का। देहरादून से उत्तरकाशी गंगोत्री पहुंचने में लगभग 10 घंटे लगे हैं। उत्तरकाशी से हमने सामान भी खरीदे अपने ट्रैक के लिए, जो हमारा सामान रह गया था। बाकी की अपडेट्स मैं आपको कल देता हूँ मॉर्निंग में, क्या क्या हम कैसे कैसे जा रहे हैं, कैसे कैसे सामान हमारा शिफ्ट होगा, कौन कौन आ रखा है, कितने लोग हैं हम। ओके, तब तक मिलते हैं। सो गाइज़ गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा डे 2 और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम निकलने वाले हैं क्यारकोटी के लिए। पैकिंग सारी हो चुकी है और अब बस दोस्त गए हैं थोड़ा सूखी टॉप तक सामान लेने कुछ ट्रैकिंग का। इसके बाद निकलते हैं हम सीधा क्यारकोटी के लिए यहाँ से भगोरी से। और आज हमारा पहला कैंप साइट होगा लाल देवता से थोड़ा आगे। टोटल लगभग ट्रैक डिस्टेंस होगा आज 7 to 8 किलोमीटर्स और सबके पास रक्सैक होंगे कम से कम 10 से 15 किलो। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम अपने ट्रैक के लिए। काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी 10:30 होने 10 साढ़े 10 हो गया है और सारे रोंडे तैयार हो चुके हैं लगभग। ट्रैक पैक हो चुके हैं। अब निकलते हैं अपना क्यारकोटी ट्रैक के लिए। ये हमारा ट्राइपॉड, बैग, मैट्रेस, स्लीपिंग बैग, टेंट सब पैक कर दिया हमने। 5 लड़के जा रहे हैं हम यहाँ से हर्षिल से। कल आए थे हम हर्षिल देहरादून से। 36 बिरादरियाँ ने राम राम। क्या चाहिए अब? अज्जू भाई कैसा फील हो रहा है फिर? फुल पावर। एक ही लड़का तैयार नहीं हुआ, कौन है वो? दिखाओ उसको। एक लड़की की वजह से अबे सीधा पकड़ना। अच्छा सब कुछ सारी बातें गाड़ी कर दे। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम स्टार्ट करते हैं क्यारकोटी ट्रैक के लिए। कैसा फील हो रहा है? भारी ठीक है। कुछ लड़कियों को
काफ़ी लेट हो चुकी है हमें इस ट्रैक पे। हमको निकलना था 8:30-9 बजे तक, लेकिन 11 बज चुका है सामान के चलते। और अभी थोड़ी देर पहले रास्ता भी भटके थे हम, पुराने रास्ते से गए थे लेकिन वहाँ से रास्ता टूटा हुआ था, फिर वापस आए, दूसरे नए रास्ते से आ रहे हैं हम। और थोड़ा भी सीधा रास्ता है, आगे 5 से 6 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई है लाल देवता तक। उसमें हालत ख़राब होने वाली है सबकी। हम टोटल 5 थे, लेकिन यहाँ पर हर्षिल में हमें 2 बंदे और मिल चुके हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। अभी तो बड़ा खूबसूरत रास्ता है, जर्नी बड़ी सही चल रही है अभी। टिल नाउ जर्नी इज़ वाओ। बढ़िया पाइन फॉरेस्ट के बीच से निकल रहे हैं अभी हम। मौसम भी बढ़िया हो रखा, आज खुला हुआ है एकदम। कल रात भी अच्छा मौसम था। कल रात को हर्षिल रुके थे हम, और टेम्परेचर कल रात को -2 -3 तक था। होपफुली क्यारकोटी में भी ज़्यादा -6 -7 तक ही जाए। अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो फट के 4 हो जाएगी। If you ask me how I really feel, the best things in life's for free. We are all part of the deal. You either tie it down or let it be. Oh, but every time it goes to hell, you figure out you might as well. Oh. Sit back and enjoy the show. आ जाओ आ जाओ। Might be the end for all we know. Never mind what people say. You better burn them, fade away. Good times may come again. The bad news just falls like rain. You should try तो गाइस अब लाल देवता की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और धूप भी हो रही है बहुत तेज। और अब थक चुका हूँ, काफ़ी भारी बैग है। ये देखो चढ़ाई देखो गाइस, चढ़ाई। सो हेलो गाइस, और अभी हम पहुंच चुके हैं हर्षिल से क्यारकोटी के लिए कम से कम 3.5 किलोमीटर आगे। और मेरे सामने हाउंड्स ऑफ हर्षिल है, पीछे मेरे एक और ग्लेशियर है, उसका नाम नहीं पता मेरे को। और हम अभी समवेयर ऑफ मिडल में हैं लाल देवता के लिए। लाल देवता यहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर और बचा होगा। ये लाल देवता तक पूरी 5 से 6 किलोमीटर स्टीप असेंड है। टफ हो रहा है, बैग के साथ बैग में काफ़ी वेट हो रहा है सबके। और 3 लोग पीछे हैं मेरे। शाम तक हम अप्रॉक्स 5 से 6 बजे तक पहुंच जाएंगे अपनी पहली कैंप साइट जो गंगनानी है। उसके बाद बस ऐसी मज़ा आ रहा है अभी चलने में। और मेरे पीछे देख सकते हो आप व्यू, काफ़ी अच्छा हो रहा है। और मेरा बैग देख सकते हो आप, कितना भारी बैग है मेरा। देखो तो गाइस 4-5 किलोमीटर चल चुके हैं हम, और पानी भी ख़त्म हो चुका है हमारा।
पूरे डिहाइड्रेट हो चुके हैं और पानी की तलाश है। अब पानी ढूंढना है। और गाइस हमारे सामने पानी का स्रोत दिखा है एक, दिखाता हूँ आपको। देखो पानी आ रहा है वहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से पानी भरते हैं। अब फिर चलते हैं आगे। लाल देवता ज़्यादा दूर नहीं रह गया अब। तो फाइनली गाइस 2 घंटे बाद पानी मिला है। मज़ा आ गया पानी का स्रोत देख के। और अभी भी लाल देवता बहुत ऊपर है। कैसा लग रहा है पानी के पास आके? अमेजिंग। हमें बहुत टाइम बाद पानी मिला है, कम से कम 2 घंटे। जाओ पानी पियो। बड़े देर बाद बैग उतारा है, मज़ा आ गया कंधों को, बहुत रिलैक्स मिल रहा है। पानी भरते हैं, अब पानी पीते हैं, फिर आगे के चलते हैं। तो गाइस पानी पी लिया है अब हमने। अब चलते हैं ऊपर चढ़ाई पे, बैग उठाते हैं। इतना भारी बैग है ना कि उठाने का मन नहीं कर रहा है। कंधे पूरे ऐसे हुए। बड़े टाइम बाद ऐसा ट्रैक करा है, मज़ा आ रहा है ट्रैक पे। और नीचे 3 लौंडे हमारे साथ जो आ रहे थे, उसमें से एक का बैग टूट चुका है। अब देखते हो कैसे पहुँचते हैं ऊपर। तो आगे अभी तक तो फन रहा, बीच में 1-2 पराठे भी पेल दिया हमने। रख पत्थर पे रख। तो गाइस लंच टाइम हो चुका है। बैग पराठे हमारे, बैग पराठे। कैसा फील हो रहा खा के? अमेजिंग। जन्नत। सच बताऊँ तो गांड फट चुकी है, इतनी खड़ी चढ़ाई है ना। आखिरी के 2-3 किलोमीटर ये। और एल्टीट्यूड भी ठीक ठाक गेन हो चुका है, 3000 मीटर समथिंग। तो अभी नाश्ता खाते हैं पराठे, फिर पहुँचते हैं लाल देवता। तो गाइस फाइनली लाल देवता पहुँच चुका हूँ मैं। 4 से 5 घंटे लगे मेरे को लाल देवता पहुँचने में। बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। और अभी भी मेरे साथ के 3 लोग पीछे हैं, मेरे से कम 1-1.5 किलोमीटर पीछे हैं। और बहुत थक चुका हूँ मैं। हाइट भी बहुत ज़्यादा गेन कर ली है। 3000 अबव हो चुका हूँ मैं, 3000 मीटर अबव, लगभग 10,000 फीट। घंटियों की आवाज़ सुन के कितना अच्छा लगा। जंगलों के बीच में हूँ, एकदम बीचों बीच। सारी स्टीप चढ़ाई पार हो चुकी है, इस बात की खुशी है मेरे को। अब क्यारकोटी तक सिंपल रास्ता है। बाप रे, 6 किलोमीटर स्टीप, वो भी इतने भारी बैग के साथ। कांड फट गई कांड। फाइनली लाल देवता पहुंच चुका हूँ। 11 बजे निकला था मैं हर्षिल से, अभी बज रहा है 3:30। 4.5 घंटे में पहुंच चुके हम हर्षिल से लाल देवता। जय हो लाल देवता की। कहते हैं यहाँ पे लकड़ियाँ चलाते हैं लोकल्स।
और जो ट्रैकर्स आते हैं यहाँ पे तो लकड़ी मैं भी चलाता हूँ अभी। ये देखो भाई, लकड़ी भी यहाँ पे ऐसी पड़ी रहती है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चढ़ा दी है लकड़ी। पहुंच गए। तो देखिए गाइस, खुशी है अब कि अब सारी चढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, फाइनली पहुंच चुके हैं लाल देवता। यह है लाल देवता महाराज का जगह। यहाँ पे मान्यता है कि लकड़ी की रात लकड़ी छोड़ते हैं लोकल्स या फिर कोई भी ट्रैकर जो यहाँ से पास ऑन करता है, और कुछ नारियल भी फोड़ते हैं यहाँ पे। देखो काफ़ी सारे चलो चलो। बैठ जा सामने से। लौड़ा जगह तो दे दे, फिर उधर तो ले। अबे जगह ये बहुत पड़ गया है। 1 बीघा का वो है क्या ये? प्लॉट है। तो ये भी लेट जाओ। सो गाइस, रात के 8 बजे हम कैंप साइट पहुँचे हैं। बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। कैसा रहा फिर तुम्हारा सफ़र? अरे गांड फट के हाथ डाल। और तुम्हारा? मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। वीडियो बन रही है तो मतलब बहुत अच्छा। फुल एडवेंचर। पहले मेरे बैग की पटी, फिर मेरी पटी। बहुत चिल करते हुए। तेरे पकाना इस पानी को गरम कर। ढक्कन तेरे सामने है, ज्ञान दे रहे हैं। कोई बोलेगा तभी रखूंगा। सजेशन दूंगा बस, तब करो तुम बात। अबे तेरा कुछ ऐसा रहा आज का हमारा सफ़र। मेरे साथ जो लोग थे उनके लिए ये पहली एल्पाइन ट्रैकिंग थी, इसी वजह से थोड़ा लेट पहुँचे और इसी चक्कर में मैं कैंप साइट को उतना शूट नहीं कर पाया। अब बस डिनर करेंगे और थोड़ा रेस्ट। इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। बाकी की जर्नी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा, जो ऑनेस्टली काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। अगर आपको हमारी जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट में बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 में।